आज तो रसोई में कुछ भी नहीं है बनाने के लिए। ठाकुर जी को किस चीज का भोग लगाऊं, क्या बनाऊं? चीनी के चंद दाने ही बचे हैं। जैसे ठाकुर जी की मर्जी। कन्हैया, आज आपको इन चीनी के चंद दानों से ही भोग लगाना पड़ेगा। आपको तो पता है घर में कुछ भी नहीं है और खाने के लिए। आपको तो पता है घर में कुछ भी नहीं है और खाने के लिए। हाँ भाई, एक काम है, करेगा? हाँ जी। पूरे दिन का काम नहीं है, 200 रुपये दूंगा। कोई बात नहीं सर, 200 रुपये दे देना। आ बैठ। ये सारा सामान है, ठीक है, वहां पर रख दे, रख दे। 200 रुपये दूंगा। ठीक है। हो गया सर? हो गया? हाँ। ठीक है। लीजिए, पानी पी लीजिए। ये लो 400 रुपये, घर का कुछ राशन ले आओ। लगता है आज आपको कुछ काम मिल गया। हाँ, काम तो मिला था, लेकिन ये वो पैसे नहीं है जो मुझे काम करके मिले थे। ये पैसे तो मुझे अरे भैया रुको जरा, मेरी थोड़ी मदद कर दो, मैं बीमार हूँ, मुझे दवाइयाँ लेनी है, बड़ी मेहरबानी होगी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है भैया, मेरे पास तो ये 200 रुपये ही हैं। अगर इनसे आपकी दवाइयाँ आती हैं तो आप ये ले लीजिए। भगवान आपका भला करे। अरे 400 रुपये, ये किसके हैं?
ये सब कन्हैया की माया है, वो ही जाने। अच्छा, मैं लाला जी की दुकान पे जाके घर का कुछ राशन का सामान ले आती हूँ। ठीक है। जय श्री जय राधे श्री जी। राधे। भैया 400 रुपये ले लीजिए, 200 रुपये पहले की काट लीजिए और 200 रुपये का सामान दे दीजिए। ठीक है जी। आधा किलो चीनी, 1 किलो चावल, आधा किलो तेल और कुछ मसाले दे दीजिएगा। अभी देता हूँ। लो लाओ जी, जी। ये आपका सामान है। राधे राधे राधे। राधे। ये खाना ले जाओ, दिन में भूख लगेगी तो खा लेना। ठीक है। पता नहीं आज काम मिलेगा या नहीं, कल तो मिल गया था। यहाँ तो काम मिला नहीं, कहीं और जाके देखता हूँ। राधे राधे। राधे राधे। कोई काम मिलेगा? काम तो नहीं है भाई, कोई काम नहीं है? नहीं। पूरा दिन हो गया घूमते घूमते, कहीं कोई काम नहीं मिला। भूख लगी है, ये रोटियां खा लेता हूँ। कल जो मैं आटा लाई थी वो तो खत्म हो गया, उसकी सुबह रोटियां बन गई। अब पता नहीं इन्हें काम मिलेगा भी या नहीं। शाम को मैं क्या बनाऊंगी? भैया बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ, ये लो। भगवान तुम्हारे अंधन के भंडार भरे। ये क्या है? ये कहाँ से आया? अरे, ये तो राशन का सामान है। ये कौन रख गया?
ये लो पानी पी लो। क्या बात है, कुछ परेशान से लग रहे हो। आज कोई काम नहीं मिला, कुछ भी कमाई नहीं हुई, घर में राशन भी नहीं होगा। कैसे होगा अब? आप राशन की चिंता मत करो। आज पता है क्या हुआ? ये क्या है? ये कहां से आया? अरे ये तो राशन का सामान है। ये कौन रख गया? हाँ संजीव भाई। क्या हाल है? बस यार ठीक ही हूँ। अच्छा सुन, तेरे लिए एक खुशखबरी है। अच्छा, क्या खुशखबरी है? मैंने तेरे लिए जॉब ढूंढ ली है और तू कल वहाँ चला जाइयो और मेरा नाम ले लियो, तुझे जॉब मिल जाएगी। सच? थैंक यू यार। अरे यार थैंक यू की कोई बात नहीं है। चल ठीक है, एड्रेस मैं तुझे मैसेज कर दूंगा। ठीक है यार, ओके। नमस्कार जी, वो मुझे संजीव ने भेजा है। वो कह रहे थे आपके पास कोई वैकेंसी खाली है। तुम तो वही हो जो उस दिन चौक से लेके आया था? हाँ जी सर, मैं वही हूँ। कितने पढ़े लिखे हो? सर मैंने +2 की है। हिसाब किताब कर लोगे? हाँ जी कर लूँगा। 12,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी तुम्हें। ठीक है जी। कल से ही आ जाओ फिर। ठीक है जी। अरे मैं अभी जरा थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तुम ये काम देख लेना। कोई बात हो तो मुझे फोन कर देना। ठीक है जी। ठीक है ना? कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है जी। जय श्री राधे भैया। जय श्री राधे बेटा। ये लो भैया 200 रुपये, कुछ खा लेना। भगवान आपको 10 गुना दे। जय श्री राधे।
क्या बात है, क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ, मुझे वो उस दिन भैया मिले वहाँ पे, मैंने उन्हें 200 रुपये दिए तो मुझे आगे जाके 400 रुपये मिल गए। और एक दिन मैंने उनको अपना खाना दे दिया खाने के लिए, तो तुम्हें गेट पे राशन का सामान मिल गया रखा हुआ। आज मैंने उनको 200 रुपये दिए तो उन्होंने मुझसे कहा, ये लो भैया 200 रुपये, कुछ खा लेना। भगवान आपको 10 गुना दे। और आज मुझे 2000 रुपये पड़े हुए मिले। मुझे सब समझ में आ रहा है। जब से वो मुझे मिले हैं ना, तब से हमारे घर के हालात सुधरने लगे हैं। उन्हें मिले अभी कुछ ही दिन हुए हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब से वो आपको मिले हैं, हमारे हालात सुधर रहे हैं। आप जब भी उनकी किसी भी तरीके से मदद करते हो, हमें कई गुना ज्यादा वापस मिल जाता है। हो सकता है वो हमारे लिए लकी हो सकता नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि वो कोई पवित्र आत्मा है। और वो कहावत है ना कि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए। हो सकता है उन भैया के रूप में वो हमारे बिहारी जी हों। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे बेटा, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ पंडित जी, आपका आशीर्वाद है। अच्छा है बेटा, हर परिस्थिति में इंसान को खुश रहना चाहिए। अभी तुम्हारे ऊपर 1 साल का कष्ट और है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, 1 साल के बाद तुम्हारे दिन अच्छे होने लगेंगे। और तुम्हें याद है ना, इसी महीने में तुम्हें या तुम्हारे पति को कोई बीमारी हो सकती है, और इस बीमारी के चक्कर में तुम्हें धन की हानि भी हो सकती है। मैंने तुम्हें जो उपाय बताए हैं, उन्हें अपने पति से अवश्य करवा लेना, वरना कुछ भी हो सकता है। जी पंडित जी, राधे राधे। राधे राधे बेटा। और तुम्हें याद है ना, इसी महीने में तुम्हें या तुम्हारे पति को कोई बीमारी हो सकती है, और इस बीमारी के चक्कर में तुम्हें धन की हानि भी हो सकती है। मैंने तुम्हें जो उपाय बताए हैं, उन्हें अपने पति से अवश्य करवा लेना, वरना कुछ भी हो सकता है। ये लो तुम्हारी तनख्वाह, 12,000 रुपये। थैंक यू। और अब से मैं वो जो शिमला वाला ऑफिस है, मैं वहाँ बैठूंगा, और ये वाला ऑफिस तुम संभालोगे, ठीक है? और हाँ, और अगले महीने से आपकी तनख्वाह होगी 35,000 रुपये। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या हुआ भैया? पता नहीं बेटा, चक्कर से आ रहे हैं। आइए आपको डॉक्टर के यहाँ ले चलता हूँ। हाँ जी डॉक्टर साहब। 2-3 दिन एडमिट करना पड़ेगा इनको। 10 से 12,000 रुपये का खर्चा आएगा इनका। अभी फ़िलहाल आप 10,000 रुपये जमा करा दो। ठीक है डॉक्टर साहब। ये 10,000 रुपये हैं।
अरे यार, ये नोटों से भरा हुआ बैग किसका है? यहाँ तो कोई आसपास नजर भी नहीं आ रहा। जय श्री राधे पंडित जी। जय श्री राधे बेटा, ठीक हो? हाँ जी पंडित जी। कैसे हो बेटा? काफी दिनों के बाद आना हुआ। जी पंडित जी, ऐसे ही बस काम काज में बिजी हो गया था। चलो अच्छा है, ऐसे ही काम काज में बिजी रहो। लगता है सब पहले से अच्छा हो गया है। हाँ जी, सब अच्छा है। मैंने तो पहले ही कहा था राधिका को कि संजय से उपाय करवा लो। उस पर जो भी संकट आने वाला है वो दूर हो जाएगा। अगर तुम उपाय नहीं करते तो तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती थी और पैसा भी बहुत लगता। पर अब घबराने की कोई बात नहीं है। जो तुम्हारा बुरा वक्त था वो टल गया। पर पंडित जी, मैंने तो कोई उपाय नहीं किया। कोई उपाय नहीं किया? पर बिना उपाय किए ये सब कुछ कैसे सही हो सकता है? कुछ ना कुछ तो इसने जरूर किया है। नहीं तो इस पे इतना भारी संकट था जो ऐसे ही नहीं टल गया। इस ग्रह की चपेट में आके अच्छे अच्छे के घर बर्बाद हो गए। पंडित जी, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं बेटा। अच्छा पंडित जी, राधे राधे। राधे राधे बेटा। बिना उपाय किए ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ तो इसने जरूर किया है। अरे भैया रुको जरा, मेरी थोड़ी मदद कर दो। मैं बीमार हूँ, मुझे दवाइयाँ लेनी है। बड़ी मेहरबानी होगी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है भैया, मेरे पास तो ये 200 रुपये ही हैं। अगर इनसे आपकी दवाइयाँ आती हैं तो आप ये ले लीजिए। भगवान आपका भला करे। अच्छा, तो ये बात है। किसी जरूरतमंद की मदद करने से भी अपने ऊपर आए संकट को टाला जा सकता है। हमारा जो पड़ोसी है ना संजय, दिन पे दिन बहुत तरक्की कर रहा है। पता नहीं ऐसा क्या कर रहा है। अरे उसकी बीवी है ना, वो मंदिर जाती है। मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना है। राधिका को पंडित जी ने कुछ उपाय करने को कहा था, तब से इनके दिन बदले हैं। अगर ऐसा है तो कल मैं भी मंदिर जाऊंगा। मैं भी पंडित जी से उपाय पूछूंगा और हम भी वही उपाय करेंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो जी। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। आइए बैठिए। जी पंडित जी। पंडित जी, मेरी परेशानी का हल कीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ। हल करने वाले तो हनुमान जी महाराज हैं, पर फिर भी आप बताइए क्या परेशानी है आपको। कोशिश करेंगे आपकी परेशानी को हल करने की। आगे बाबा की मर्जी। संजय और उसकी बीवी मंदिर आते हैं। आपने उनको कुछ उपाय बताए थे, तब से उनके दिन बदल गए हैं। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मुझे भी कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे भी दिन बदल जाएं। संजय ने उपाय तो किए, पर वो नहीं जो मैंने उसे बताए थे। उसने तो कुछ और ही किया था जिससे उसके दिन बदल गए। ऐसा क्या कर दिया उसने जो उसके दिन बदल गए? अगर आपको पता हो तो मुझे भी बता दीजिए पंडित जी, शायद मेरे भी दिन बदल जाएं। संजय ने जो किया। जय श्री राधे भैया। जय श्री राधे बेटा। ये लो भैया 200 रुपये, कुछ खा लेना। भगवान आपको 10 गुना दे। जय श्री राधे। वो जो भी उसे देता था उसका कई गुना होकर उसे वापस मिलता था। अच्छा, तो ये बात है।
अच्छा, ये है वो भिखारी। अच्छा, अब समझ में आया इनके अमीर होने का राज। ये उस भिखारी को पैसे देता है और इसको कई गुना वापस मिलता है। एक काम करता हूँ, मैं भी अपने सारे पैसे और सारे जेवरात उस भिखारी को दे देता हूँ, फिर मुझे भी कई गुना होकर वापस मिलेगा। मीनू को बुलाता हूँ। मीनू। हाँ जी, बोलो, क्या कह रहे हो? घर में जितने भी पैसे और जेवरात हैं सब ले आओ। पर तुम इन पैसे और जेवर का क्या करने वाले हो? मैं उस भिखारी को दूंगा जिसे देने से कई गुना वापस होकर मिलता है। हमारा जो पड़ोसी संजय है ना, वो भी ऐसा करने से ही अमीर हुआ है। अच्छा ठीक है, तो मैं अभी लेके आती हूँ। ये लो, और सुनो। हाँ, ये भी ले जाओ। ठीक है, लाओ। और ये भी ले जाओ। लो बाबा। कैसे, क्या हुआ? क्यों परेशान हो? भिखारी मिल गया? हाँ, वो मिल गया। मैंने सारे पैसे और जेवर उसे दे दिए और मुझे तो अभी कुछ भी वापस नहीं मिला। मैंने तो चारों तरफ देख लिया। अब जल्दी जाओ, उस भिखारी को ढूंढो। कहीं ऐसा ना हो 10 गुना के चक्कर में अपनी गांठ का भी चला जाए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। जल्दी जाता हूँ। अरे कहाँ गया वो भिखारी? सारे पैसे और जेवर सब कुछ ले गया। जल्दी से पंडित जी के पास जाता हूँ। पंडित जी, पंडित जी। क्या हुआ? पंडित जी, आपने तो कहा था कि संजय जो भी कुछ उस भिखारी को देता है उसका कई गुना होकर वापस मिलता है, पर मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ
और वो भिखारी भी नहीं मिला। मैंने सारे जेवर और सारे पैसे दे दिए उसको। अच्छा, तुम्हारे देने में और संजय के देने में बहुत फर्क है। संजय ने उसे मदद के भाव से दिया और तुमने उसे लालच के भाव से दिया, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तभी तो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, और यही तो सब कर्मों का फल है।